यानी बारहवां जो कोटेशन है जो बिल्कुल ब्रह्म के विषय में ही वर्णन करता है। ठीक है, ब्रह्म का स्वरूप क्या हो सकता है उसे लेकर एक एक पद को जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है। चलो रिकॉर्डिंग करवा दिए सर। हाँ रिकॉर्डिंग सर। हाँ बिल्कुल है। थैंक यू। चलो बच्चे देखो आगे अगला जो सूत्र है आपका दिख रहा है आप लोगों को, है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर दिख रहा है। तो अगला सूत्र है संदीप जी पढ़िए इसको। हाँ सर पढ़िए इसको। आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात। हाँ तो आनंद जी बताइए इसमें कितने पद आपको दिखाई दे रहा है? आनंदमयो अभ्यासात कितने पद दिख रहे हैं? क्या क्या पद है इसमें? निषेध करके भी बोल सकते हैं आप, बोलिए कितने पद दिख रहे हैं इस सूत्र में? आपको क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज आ रही है? हाँ बोलो सर चार दिख रही है। दो है सर, दो है आनंदमय और अभ्यास। हाँ दो पद है, आनंदमय और प्लस अभ्यास, यानी ठीक है। अभ्यास किसको कहते हैं? मूल प्रातिपदिक क्या है? अभ्यास। तो अभ्यास किसको कहेंगे बच्चा? किसको कहते हैं अभ्यास? बताओ। रेगुलर प्रैक्टिस। बार बार सुनने का बात जो, हाँ बार बार सुनना, बार बार पढ़ना सब अभ्यास कहलाते हैं। यानी किसी भी चीज का बार बार, ठीक है, पुनः पुनः, ठीक है। तो ब्रह्म के संदर्भ में जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म के विषय में हर बार कहीं ना कहीं उसके विशेषण के रूप में आनंद पद आता है। बोलो बच्चा, ब्रह्म शब्द के लिए उसके विशेषण के रूप में आनंद पद प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा कोटेशन जहाँ पे आनंद पद प्रयोग किया गया हो? कोई कोटेशन वेद का कुछ किसी उपनिषद विशेष का याद है जहाँ पे ब्रह्म के लिए आनंद पद का प्रयोग प्राप्त होता है? हाँ कोई सा भी वेदांत सार। हाँ अखंडम सच्चित आनंदम। हाँ वेरी गुड। आगे और क्या हो सकता है? सत्यम ज्ञानम आनंदम, ठीक है। इस तरह से आपने सुना होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी कोटेशन सुना होगा तैत्तिरीय उपनिषद में। तो आनंद पद किसके लिए प्रयोग में? हाँ सच्चिदानंदम भी हो सकता है बिल्कुल। तो वहां पे आनंद पद जो है बार बार अभ्यास का मतलब बार बार किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है या जीवात्मा के लिए? परम ब्रह्म के लिए। हाँ तो ये कोटेशन ये सिद्ध करता है कि आनंद में अभ्यासात, यानी आनंद में जो शब्द है वो बार बार, ठीक है, हर बार किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? उस ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब जो आनंद में शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को क्या करता है? द्योतित करता है, ब्रह्म को जो है कंफर्म करता है, ब्रह्म को, ब्रह्म के लिए प्रयोग हमें अलग अलग उपनिषदों में दिखाई देता है बार बार। ऐसा नहीं कि किसी एक उपनिषद में ही बस ब्रह्म के विषय में आनंद स्वरूप वाला बता दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर उपनिषद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो आनंद शब्द जो है ब्रह्म के लिए प्रयोग मिलता है। तो ध्यान रखना है कि आनंद में अभ्यासात ये कोटेशन दे दे और आपसे पूछा जाए ये कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ब्रह्म के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये जो कोटेशन है किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा? यानी आनंदमयो अभ्यासात का सूत्र का मतलब क्या हुआ है कि अनेक वेदों में, अलग अलग वेदों में जो है अभ्यासात बार बार जो है आनंद शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हमें प्राप्त होता है? ब्रह्म के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्म ही क्या है? आनंद स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप जो है आनंद में युक्त है। इसके अतिरिक्त परम ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो आनंद में शब्द उसके लिए प्रयोग प्राप्त होता हो। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कोटेशन कोई समस्या है इस सूत्र को समझने में? बहुत ही सिंपल भी सूत्र है, सूत्र को बताओ कोई प्रॉब्लम? आनंदमयो अभ्यास है ना? चले आगे। चलो बच्चा जी सर। अब देखो, हाँ इस कोटेशन में सुजाता पढ़ो सर। विकार शब्द अन्येति चंद। एक मिनट सर, एक मेरा फोन आ गया था, सॉरी सर। कोई बात
विकारो शब्द अन्येति चेन न प्राचुर्यात्। हाँ, अब यहाँ पे जो पूर्व पक्षी है कोई आक्षेप लगाते हैं कि जो आनंदमय पद है उसमें तो मयट प्रत्यय है, ठीक है। मयट प्रत्यय जो है विकार अर्थ को बताता है, तो इसका मतलब आनंदमय पद जो है ब्रह्म के लिए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आनंदमय मतलब ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं, मतलब कोई राइटर उनके समय में रहे होंगे, उन्होंने कहा कि आनंदमय पद तो ब्रह्म के लिए प्रयोग हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आनंदमय पद में व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें मयट प्रत्यय है। मयट किसी पद में मयट प्रत्यय को जोड़ दें तो मय शब्द आ जाता है। जैसे अन्मय शब्द है, अन्मय में मयट प्रत्यय जोड़ दें तो अन्मय कहलाता है। विज्ञान में वो सब मयट प्रत्यय वाला है। अगर मतलब पूर्व पक्षी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आनंदमय पद ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, और इसे आनंदमय पद में जो है मयट मय जो शब्द है मयट प्रत्यय का प्रयोग करने से होता है, और मयट प्रत्यय जो है विकार के लिए प्रयोग होता है। विकार का मतलब किसी चीज से उत्पन्न होना। तो लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किसी से उत्पन्न हुआ है, वो क्या निर्विकार है ना। बोल बच्चा, ब्रह्म किसी का विकार है क्या? बोलो। यहाँ पे पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि अगर आपने कहा कि आनंदमय पद जो है सिर्फ ब्रह्म के लिए प्रयोग हमें बार बार उपनिषदों में मिलता है, ये उचित नहीं है, तब इस पे जो है शंकराचार्य कहते कि नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं कि आनंदमय पद जो है ब्रह्म के लिए जो है प्रयोग नहीं हो सकता, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली मयट प्रत्यय का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो विकार अर्थ में तो होता ही होता है, साथ ही साथ प्रचुरता अर्थ में भी। प्राचुर्य, प्राचुर्य किसको कहते हैं? जिसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता हो, ठीक है। तो इसलिए इसी कोटेशन में यहाँ पे कह रहे हैं कि विकार शब्दात न इति चेतना प्राचुर्यात, कि ये जो है मयट प्रत्यय, जो आनंदमय पद में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मयट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म तो कभी भी किसी का विकार नहीं हो सकता, ब्रह्म को कोई उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। इसलिए आनंदमय में जो मयट प्रत्यय है, उस मयट प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है? प्राचुर्य अर्थ में किया जा रहा है, न कि विकार अर्थ में। इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि विकार शब्द में जो विकार शब्द का जो है मयट प्रत्यय में प्रयोग न करने के कारण वो वहां पे किस अर्थ में प्रयोग किया जाए ना? प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग होने के कारण आनंदमय पद जो है सिर्फ और सिर्फ उस ब्रह्म का हो सकता है, किसी अन्य का नहीं हो सकता है। क्योंकि आनंदमय जो पद है उसमें क्या लगा? कौन सा प्रत्यय? मयट। और मयट प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पे प्राचुर्य अर्थ में, विकार अर्थ में प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप जो आनंद पद प्रयोग करें उसमें तो मयट प्रत्यय है, हम जानते हैं कि मयट प्रत्यय तो सिर्फ विकार अर्थ में प्रयोग होता है। तब यहाँ पे शंकराचार्य कहते कि नहीं, आप जो कह रहे हैं, मतलब सामने वाले को रहा होगा विरोधी, हर जो खंडन मंडन करने वाले होते हैं, वो कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तब शंकराचार्य ने कहा कि आनंदमय पद में जो मयट प्रत्यय है वो प्राचुर्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, जिसके लिए पाणिनि ने जो है ये सूत्र भी दिया है। जो सूत्र देख रहे हैं, इस सूत्र से मयट प्रत्यय का प्रयोग प्राचुर्य अर्थ में भी होता है। प्राचुर्य का मतलब बार बार जिसका प्रयोग हमें दिखाई देता है, वहां पे मयट प्रत्यय का भी प्रयोग लगा दिया जाता है। इसलिए आनंदमय पद जो है इसमें कोई विकार युक्त मयट प्रत्यय नहीं है, वहां पे मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी चीज को सूत्र में कहा गया है कि विकारा शब्दात न इति, विकार शब्द इस आनंदमय पद में जो मयट प्रत्यय, इसका विकार अर्थ नहीं है, चित न। वहां पे किस अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया है? प्राचुर्य अर्थ में किया गया है। ये कोटेशन समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई समस्या है? समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं कोई समस्या तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। बताओ यहाँ पे जो मैंने कहा है क्या समझे इस कोटेशन से? बोलो बच्चा। कौन बताएंगे जो मैंने? सर और एक बार बता दीजिए ना, ये थोड़ा ये लग रहा है। हाँ देखो सर यहाँ पे, हाँ मैं एक बार और बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से। चलो ये बताओ कि आनंदमय पद किसके लिए प्रयोग हमने देखा आनंदमय पद का प्रयोग? ब्रह्म के लिए। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म के लिए। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो पूर्व पक्षी यानी शंकराचार्य के समय में बहुत सारे राइटर रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आनंदमय पद ब्रह्म के लिए नहीं हो सकता। अब शंकराचार्य ने पूछा क्यों नहीं हो सकता?
तो जो सामने वाला उनके विरोधी जो खड़ा रहा होगा उन्हें कहा कि देखिए आनंदमय पद में मयट प्रत्यय है, मयट प्रत्यय का प्रयोग जो है विकार अर्थ में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पूर्व पक्षी ब्रह्म को निर्विकार नहीं मान रहा, विकार मान रहा है। विकार का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी से उत्पन्न होना। तो क्या ब्रह्म किसी से उत्पन्न हुआ है? क्या ईश्वर को कोई बना सकता है? ईश्वर को कोई उत्पन्न कर सकता है क्या? तो ये कह रहे नहीं हैं, सर। है ना? वो क्या है? इसका मतलब ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसका मतलब ईश्वर के जो भी विशेषण पद हैं, जो भी विशेषण पद प्रयोग किया जाता है ईश्वर के लिए, तो क्या वो विशेषण पद जो है वो किसी का विकार हो सकता है क्या? वो भी किसी का विकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो आनंदमय पद है उसमें जो मय शब्द लगा है, यानी आनंद प्लस मयट, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आनंदमय बनेगा, ट का लोप हो जाता है, ठीक है। टू से जो आपने व्याकरण पढ़ा हुआ होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, कैसे ट का लोप होता है। तो आनंद प्लस मयट ये करते हैं तो आनंदमय पद बनता है। तब शंकराचार्य सिद्ध करते हैं कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार के लिए प्रयोग होता है, तो मयट प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ सिर्फ विकार के लिए नहीं होता है। मयट प्रत्यय का प्रयोग प्राचुर्य अर्थ में भी होता है। और प्राचुर्य का मतलब क्या होता है? जिसका बार बार प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो आनंदमय पद का प्रयोग हर बार अनेकों स्थान पे जो है अलग अलग उपनिषदों में, वेदों में जो है प्रयोग हमें मिलता है। इस आधार पर हम कहते हैं, मतलब शंकराचार्य जी कहते हैं कि आनंदमय पद में जो मय पद आ रहा है मयट प्रत्यय के कारण, वो मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार अर्थ में न होकर प्राचुर्य अर्थ में किया गया है। इसलिए आनंदमय पद जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म का हो सकता है, ठीक है। ब्रह्म से भिन्न किसी दूसरे अन्य वस्तु या किसी दूसरे पदार्थ के लिए आनंदमय पद उचित नहीं बनता है। उचित जो है विशेषण सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म का ही हो सकता है। ये चीजें समझ में आ रहा है? और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? एक सूत्र आपसे दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये सूत्र विशेष जो है, या फिर आनंदमय पद दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आनंद पद में जो मय प्रत्यय आ रहा है ब्रह्म के लिए किस अर्थ में प्रयोग होता है, या आनंद पद से पद की जैसे देह किस सूत्र से की जा रही है, तो ये सूत्र भी याद रखना है, ठीक है बच्चा। प्राचुर्य अर्थ में जो है इसमें प्रयोग हो रहा है, तो किस सूत्र के माध्यम से इसकी सिद्धि हो रही है आनंदमय पद की, ये सूत्र विशेष पे ध्यान रखना है। हाँ, कुछ क्लियर हुआ आप लोग को? बोलो बच्चा। अब मैं पूछूंगा हाँ आपसे सर। तो हाँ बताना क्या मैंने बताया, बताओ। आज गर्मी ज्यादा है क्या? आज मुझे गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रहा है। बहुत गर्मी है सर। आज गया फैकल्टी तो बहुत गर्मी लगा जैसे कि आग का गोला फेंका जा रहा है। हाँ बच्चा बताओ, कौन बताएंगे? बोल, आप लोगों में से इस सूत्र को कौन समझाएगा? कोशिश करो, गलत ही बोलो, कोई दिक्कत। बोलो बच्चा। मैं बताऊं? मैं यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर विकास, मतलब यहाँ पे जो आनंदमय शब्द है उसमें जो यहाँ पे उसका जो प्रयोग हुआ वो प्रचुर मात्रा में हुआ, बहुत बार बार हुआ है। तो वो जो पूर्व पक्षी है वो जो ब्रह्म को विकार मानते हैं, कहते हैं तो जो मतलब विकार मानते से अर्थ है कि इससे उत्पन्न होना। और लेकिन जो आनंद में जो मय प्रत्यय जो प्रयोग हुआ है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है मत के जो प्रयोग होता है, एक विकार अर्थ में होता है, एक प्रचुर अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो हुआ है वो प्रचुर अर्थ में हुआ है, क्योंकि अगर जो पूर्व पक्षी उसको ब्रह्म को जो है विकार मानते हैं, लेकिन विकार वो है नहीं क्योंकि वो ब्रह्म जो किससे उत्पन्न नहीं हुआ है। ब्रह्म जो निर्विकार है, इसलिए यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है वो प्रचुर अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये देखना, ध्यान रखना है कि आनंदमय पद में आनंद प्लस जो मय प्रत्यय हो रहा है, तो वहां पे आनंदमय पद ब्रह्म के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है उस आनंदमय पद में मय प्रत्यय का प्रयोग प्राचुर्य अर्थ में है, विकार अर्थ में नहीं है। ठीक है, बस ये चीजें ध्यान रखना। इसी चीज को जो है इस सूत्र में वर्णन किया गया है। हाँ, क्लियर हुआ कुछ चीजें यहाँ पे? और क्वेश्चन मैंने बताया आप लोग को कैसे कैसे बन सकता है, तो ध्यान रखना है। ये सूत्र अगर दे दिया जाए, पूछा जाए
इस सूत्र से किस शब्द की सिद्धि होती है? तो आनंदमय पद की सिद्धि होती है। ये भी ध्यान रखना। ये सूत्र किस ग्रंथ में वर्णन है? तो ब्रह्म सूत्र में वर्णन है। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो ब्रह्म के विशेषण आनंदमय पद को सिद्ध करते हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। हाँ, ये क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चा। जी भैया। सबको क्लियर? मैं पूछूंगा सूत्र के विषय में, ये सूत्र को सिद्ध करो, कैसे इसका भावार्थ है। ठीक है, अभी हाँ ना, तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो। बोलो बच्चा, क्लियर है सबको? जी सर। हाँ सर। सबको क्लियर है? कामनी, नीतू, अपर्णा, जी सर। या मधु? ठीक ठीक है, तैयार रहना, अगला क्वेश्चन पूछूंगा आप ही लोग से। चलो बच्चा, देखो अगला सूत्र इसमें। चलो चलो ईला, पढ़ो उसको। आद्यस्य यतः इत्यारभ्य श्रुत्वाच् च इत्य एव अन्ते सूत्रे अन्यो उदाहरितानि वेदांत वाक्यानि तेषां सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वरो जगतो जन्म स्थिति लय कारणम् इत्येत अस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। चलो ईला, बताओ मुझे, ये जन्म आद्यस्य यतः इति आरभ्य श्रुत्वाच्, यहाँ तक कितने सूत्र आ रहे हैं? कितने टोटल नंबर ऑफ सूत्र कितने हैं यहाँ पे? जन्म आद्यस्य यतः से लेकर श्रुत्वाच् तक टोटल कितने सूत्र हुए? काउंट करो, ध्यान से, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ दीपिका, आप भी सोच के रखना। 8 है, 8 सेकंड टू 10th है, 8 11th है, सेकंड तो 11 है। सेकंड से 11। 11 हाँ, तो टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 9 9 है, ज्यादा है? है ना, 9 है। एक ही तो छोड़ा ना। हाँ, शुरुआत का एक ही सूत्र को छोड़ दिया ना, बाकी तो कंटिन्यू है। इस कोटेशन के हिसाब से लेकर शुरुआत तक जितने भी सूत्र आते हैं टोटल कितने हैं? तो उस नंबर से लेके 11वें नंबर तक तो टोटल कितने सूत्र हो गए इसमें? 10 हो गए भैया। ये हम लोगों ने सिर्फ किस को इसमें छोड़ा? बोलो। अथवा ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, यानी जन्म आद्य से लेकर शुरुआत तक जितने भी सूत्र आते हैं उन सूत्रों में हमने देखा कि आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा है। आएगा। अब आ रहा है ना? तो हाँ जी भैया। कि जन्म आद्य से यतः से लेकर जो शुरुआत तक जो सूत्र विशेष है उन सूत्रों में हमने अलग अलग जो है वेदांत वाक्यों के द्वारा हमने ये देखा कि जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है। ठीक है, ये सब बातें अभी तक हम लोगों ने देखा। इसी चीज को यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में बता दिया गया है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, ये कोटेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि कोटेशन कहाँ पे वर्णन है, किस अधिकरण में वर्णन है या फिर किस ग्रंथ में वर्णन है, तो बता दोगे? कोई समस्या? और ये तो ध्यान रखना कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सूत्र विशेष है कम से कम 10 सूत्र तो आपको याद रखना ही है। ठीक है ना? और जिनको याद नहीं हुआ तो याद जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चा, चले आगे। यहाँ तक कोई समस्या? देखो ये बताओ कि वेदांत सार में आप लोगों ने ब्रह्म के विषय में, ठीक है, ब्रह्म के कितने रूपों को देखा आप लोगों ने? वेदांत सार आप सबने पढ़ा होगा। ये जो है ब्रह्म, इनके कितने रूप हैं? बोलो, कितने रूपों को आपने देखा है? देखना का मतलब जानते हैं कितने रूप होते हैं ब्रह्म के, और आपने वेदांत सार में भी पढ़ा है। बोलो सर, किसी को आइडिया? वेदांत सार में हमने देखा था कि कितने प्रकार के वहां पे हो सकते। बोलो, किसी को आइडिया नहीं है? चलो पढ़ो, इसको समझ में आ जाएगा। मैं आपको से क्या पूछना चाहता हूँ। चलो पढ़ना, पढ़ोगे? हाँ पढ़ना, पढ़ो इसको। ऊपर वाले कोटेशन येलो फॉर्म में जो लिखा हो।
रूपम अब नाम रूप कार दो पाँच अपना आपके ब्रेक हो रही है आवाज शायद। कोई बात नहीं, पढ़ना। सुजाता को आप पढ़ोगे, सुजाता पढ़ोगे आप? जी सर। हाँ, उच्यते द्विरूपम हि ब्रह्म अवगम्यते नाम रूप विकार भेद उपाधि विशिष्टम तत् विपरीतम च सर्व उपाधि विवर्जितम। हाँ, आपने देखा होगा कि ब्रह्म के दो रूप हैं। इसमें विधान सार में भी देखा होगा। यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्म के दो रूप हैं। पहला रूप क्या है? नाम रूप विकार भेदो या भेद, ठीक है, उपाधि विशिष्टम। तो ब्रह्म के दो रूप है। नाम विकार के आधार पे या उनके रूप के आधार पे, उपाधि के आधार पे एक पहला भेद हुआ। दूसरा ब्रह्म क्या है? नाम रहित, उपाधि रहित, कोई विकार रहित, ये दूसरा भेद हुआ। ठीक है, तो यानी ब्रह्म के दो भेद हैं। एक तो उपाधि युक्त, उपाधि युक्त आपने पढ़ा है विधान सार में। उपाधि युक्त क्या कौन कौन सा तत्व आपने देखा कि ये मलिन है, ये उत्कृष्ट है? याद आ रहा है कुछ? विधान सार में आपने पढ़ा होगा ईश्वर के संदर्भ में, ब्रह्म जीव के संदर्भ में, है ना? अलग अलग नाम रूप उपाधि के आधार पे एक भेद। दूसरा उपाधि रहित, कि ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं होती है, ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं होती, उसमें शुद्ध चैतन्य ही होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। ये दूसरा रूप है। तो ब्रह्म के दो ही रूप हैं या दो ही भेद है। कौन कौन सा? पहला है आपका नाम रूप विकार भेद से या उसकी उपाधि विशिष्ट से पहला भेद, ठीक है। दूसरा आपका तद विपरीतम च सर्व उपाधि विवर्जितम, यानी इसके दूसरा विपरीत, यानी दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी उपाधि उसमें ना हो, उपाधि रहित ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म का कोई उपाधि नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो आपने पढ़ा होगा उपाधि के विषय में, तर्क संग्रह में भी पढ़ा होगा उपाधि क्या होता है। ठीक है, ये कोटेशन ध्यान रखना कि ब्रह्म जो है द्वि रूप है। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक तो नाम विकार भेद से एक, उपाधि युक्त से एक, और दूसरा उपाधि रहित। ये दूसरा भेद है ब्रह्म के, या ब्रह्म का दूसरा रूप। ठीक है, जैसे आपका जो संसार है, ये संसार जो है ये क्या है? ब्रह्म का कौन सा रूप कहलाएगा? बोलो। सारा संसार, जीव जगत, इंसान, भौतिक वस्तु है, ये कौन सा भेद कहलाएगा ब्रह्म का? उपाधि उपाधि युक्त। हाँ, नाम रूप विकार भेद उपाधि विशिष्टम, ये कहलाएगा। कोई ना कोई एक नाम भी होगा, अलग अलग रूप वाला होगा, अलग अलग विकार वाला होगा, कोई ना कोई उपाधि युक्त होगा। ठीक है, और ब्रह्म अपने आप में क्या है? उपाधि रहित। तो ब्रह्म का कोई उपाधि नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये चीजें कोटेशन याद रखिएगा। ब्रह्म के दो रूप है, और दोनों रूप में पहला रूप ये ध्यान रखना अक्षर सा, और दूसरा जो है ये वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? बोलो अच्छा, नो सर, नो है ना? सर। चलो, जो अभी आपने मयट प्रत्यय के विषय में पढ़ा कि मयट प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है बच्चा? बोलो। विकार अर्थ में और प्रचुर अर्थ में। ब्रह्म के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? प्रचुर अर्थ में। प्रचुर अर्थ में। क्योंकि वो आनंद में युक्त होता है, और आनंद की जो अनुभूति है धीरे 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 बढ़ता है। जैसे मनुष्यों में, गंधर्व आदि योनियों में जो है धीरे धीरे आनंद जो अधिक होता जाता है। और ब्रह्मानंद क्या निरतिशय है, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त जो आनंद का स्वरूप कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्राचुर्यता का जो मात्रा है धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इसलिए यहाँ पे जो आनंद पद में जो मयट प्रत्यय का प्रयोग हमें दिखाई देता है, वो प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग हमें मिलता है। ठीक है, तो विशेष रूप से आनंद पद के विषय में अगर आपसे पूछा जाए, अगर किसी का दर्शन हो, ठीक है, कोई इंटरव्यू वगैरह में अगर आप जाते हो, फिर ब्रह्मसूत्र पे काम किसने किया है, और पूछा जाए कि चलो ठीक है, आनंद पद जो है ब्रह्म के लिए प्रयोग मिलता है, तो वहां पे इस पद में कौन सा प्रत्यय, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जाएगा मयट प्रत्यय अगर है तो किस अर्थ में है। ठीक है, ध्यान रखना, काफी अच्छा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चलो, ये जो है सूत्र जो है हम लोगों ने 13वां सूत्र पढ़ा है। 13वें सूत्र के बाद आता है 14वां सूत्र। चलिए इसमें चलो कौन पढ़ेंगे इसको? ऋतु पढ़ोगे? अनिल तो पढ़ो इसको।
चलो कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? तो पढ़िए। हेलो, हाँ नहीं तो हेलो। पढ़ो पढ़ो नीतू। तदेतु तुभ्यम उपदेशः च। चलो, तद हेतु उपदेशात च। चलो, आनंद का कारण कौन है? कोई जीव जो है या जीव जंतु आनंद युक्त है, इसके पीछे का कारण क्या है बच्चा? इसके पीछे का हेतु कौन है? बोलो। अगर वही है, बिल्कुल। प्रत्येक जीव जो है आनंद में युक्त है, आनंद से युक्त होता है प्रत्येक जीव। हम लोग भी क्या कभी कभी फील करते हैं आनंद में, ठीक है। इसके पीछे का हेतु का हमारे अंदर जो है ब्रह्म का एक अंश है। ब्रह्म जो है आनंद में युक्त होने के कारण हमारे अंदर हम लोग भी क्या आनंद में जो है आनंद में युक्त हो जाते हैं, आनंद में स्वरूप ब्रह्म वाला, ठीक है। तो इसी चीज यहाँ पे कहा जाएगा तद हेतु व्यपदेशात च। क्या उपनिषदों में जो है ब्रह्म के लिए जो है जो आनंदमय स्वरूप वाला बतलाया गया है, उस आनंद का जो हेतु है, जो कारण है, वो स्वयं क्या है? वो ब्रह्म ही है, ठीक है। इसलिए इसका जो अलग अलग उपदेशात अनेक स्थानों पे जो है वर्णन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तद हेतु मतलब कि इस ब्रह्म का जो हेतु है, यानी आनंद का जो हेतु है, ठीक है, वो कौन है? आनंद का हेतु वो ब्रह्म है, जिसके विषय में उपदेशात च, इसके विषय में अलग अलग उपनिषदों में, ग्रंथों में जो है हमें दिखाई देता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मंत्रों में साक्षात रूप से वहाँ पे आनंदमय पद का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जो है उस परमात्मा या उस ब्रह्म के लिए हमें प्राप्त होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं जो हेतु है उसका, उस आनंद का जो कारण है, आनंद का जो कारण या आनंद का जो हेतु हो, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है? वो ब्रह्म ही हो सकता है, कोई अन्य जीव नहीं हो सकता है। इसी सूत्र को यहाँ पे कहा हुआ है। चलो, ये सूत्र समझ में कोई समस्या? हाँ बोलो बच्चा, बोलो आप। नहीं सर, नहीं। इसलिए मयट प्रत्यय का प्रयोग जो है प्राचुर्य अर्थ में किया गया, विकार अर्थ में नहीं, क्योंकि ब्रह्म, उस आनंद का हेतु भी किससे बतलाया गया? उस ब्रह्म को बतलाया गया, जिसका वर्णन उपनिषदों में कई स्थानों पे हमें उपदेश के रूप में हमें प्राप्त होता है, वर्णन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि सभी जीव जो आनंद युक्त है, इसके पीछे का जो कारण है वो आनंद में युक्त परमात्मा ही है, ठीक है। अगर आनंद में स्वरूप ब्रह्म ना हो तो कोई भी जीव आनंद युक्त हो ही नहीं सकता। इसका उपदेश जो है या इसका वर्णन उपनिषदों में जो है ब्रह्म के लिए अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया गया। इस आधार पर हम कहते हैं कि आनंद पद में जो मय प्रत्यय है वो विकार अर्थ में नहीं है। वो किस अर्थ में है? वो जो है प्राचुर्य अर्थ में। क्यों? क्योंकि उस आनंद का भी जो हेतु है वो साक्षात स्वयं ब्रह्म ही है, जिसका वर्णन अलग अलग उपनिषदों में हमें वर्णन के रूप में प्राप्त होता है। ये जो है 14th नंबर कोटेशन का भाव है। उस आनंद का जो हेतु तद हेतु व्यपदेशात च, यानी उस आनंद का जो हेतु वो साक्षात ब्रह्म ही है। उपदेशात च, जिसका वर्णन अनेक उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? बोलो आगे चले। हाँ जी भैया। चलो, आप ये बताओ कि ब्रह्म के लिए जो आनंद शब्द का प्रयोग हमें मिलता है, क्या मंत्रों में मिलता है? बहुत सारे किसी मंत्र विशेष में ब्रह्म के लिए आनंदमय पद का प्रयोग हमें दिखाई देता है? बोलो। हाँ, कोई बताएंगे? क्या वैदिक मंत्रों में ब्रह्म के लिए आनंदमय पद का प्रयोग या कोई विशेषण पद का प्रयोग मंत्रों के फॉर्म में हमें मिलता है? मंत्रों के माध्यम से ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है? बोलो। जी सर। होता है ना। तो वही चीज अगला जो कोटेशन आप देखेंगे उसमें ये कहा गया कि मंत्रों के माध्यम से भी हमने देखा कि ब्रह्म के लिए जो है आनंद में पद का प्रयोग, अलग अलग विशेषण पद का प्रयोग हमें जो है वर्णन या प्रतिपादित किया हुआ प्राप्त होता है। जैसे आप देख सकते हो, देखो इसके हिंदी आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सूत्र है। चलो पढ़िए, बिल्कुल इसे पढ़िए इस सूत्र को। यहाँ पे मंत्रो है, मंत्र होगा ना? मंत्र से युक्त जो है, ठीक है। हाँ सर, ठीक।
मंत्र वर्णिकम एवं च गीयते। हाँ मतलब यहाँ पे मंत्र अक्षर में जिसका वर्णन किया गया है, मतलब उस वही ब्रह्म है, वही अलग अलग वर्ण, अलग अलग मंत्राक्षर हो, यानी अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग वेदों में क्या है, मंत्र है, ऋचाएं हैं। उन ऋचाओं में भी किसका वर्णन हमें प्राप्त होता है, उस ब्रह्म का ही है। ठीक है, यानी जो आप अभी तक जो आपने पढ़ा, ठीक है, इसकी सिद्धि के लिए अलग अलग उपनिषदों से संबंधित कोटेशन, जब आप ब्रह्म सूत्र पूरा पढ़ोगे, देखोगे ना व्याख्या, यहाँ तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमें बस इतना एग्जाम के लिए जरूरत उतना है। बहुत सारे कोटेशन हमें मिलता है ब्रह्म संबंधी, कि ब्रह्म को आनंद में ही क्यों कहा गया है, इसके आनंद में पद से युक्त कोटेशन कौन कौन सा है, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल शंकराचार्य देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, लगभग हर उपनिषद में कहीं ना कहीं जो है ब्रह्म के विषय में, आनंद में स्वरूप वाला ये ब्रह्म है, ऐसा वर्णन बहुत सारे कोटेशन वहां पे वो प्रयोग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि शंकराचार्य ने कितने अच्छे से उपनिषदों को पढ़ा होगा, सभी शास्त्रों का, कि जहाँ पे भी ब्रह्म संबंधित चीजें आई हैं, उन सबको एक जगह कलेक्शन करके उन्हें जो है ब्रह्म को जो है एक अद्वितीय जो है उन्होंने प्रूफ किया, ब्रह्म के अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत अध्ययन उन्होंने अपने टाइम पे किया होगा। इसका भाव यही है कि मंत्र वर्णिकम में च गीयते। गीयते मतलब वैसे गाया जाना होता है, वर्णन करने अर्थ में भी होता है, प्रतिपादन करने अर्थ में भी होता है, महिमा करने में अर्थ में भी होता है, कि मंत्र वर्णिकम में च, यानी मंत्रों में भी इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है, उस ब्रह्म का ही वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये सूत्र भी क्या कहता है कि वैदिक मंत्रों में भी जो हमें ब्रह्म संबंधी चीजों का ही, ब्रह्म संबंधी विषयों का ही वर्णन हमें अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग वैदिक ग्रंथों में हमें जो है मंत्र के फॉर्म में ब्रह्म के जो है वर्णन प्राप्त होता है। जैसे आपने सुना होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सुना होगा, है ना। तो ये भी क्या है, आपको जो है एक कोटेशन जो आप लोग तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे अभी, तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, कठोपनिषद में आपने इतना सारा ब्रह्म संबंधित चीजें देखा, वहां पे वेदांत सार में आपने शुरुआत की जो कोटेशन है उसमें ब्रह्म के विषय में वर्णन है ना। तो हर जगह कहीं कहीं मंत्राक्षरों में के माध्यम से ब्रह्म के विषय में वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसे बोलोगे तो नहीं, कोटेशन को सिंपल है, बोलो अच्छा, कोई समस्या इसमें? सर ठीक है सर। इधर मंत्र शब्द क्यों यूज किया, मंत्र क्यों बोला? मंत्र यहाँ पे जैसा आपने यहाँ पे सुना होगा कि जो युक्त होना, मंत्र से युक्त होने के कारण, ठीक है, तो वहाँ पे मंत्र का मंत्र बन जाता है, एक प्रत्यय, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो प्रत्यय क्या करता है, अगर एक से अधिक की बात करते तो वहाँ पे मंत्र बन जाता है। जैसे आपने इतिहास से ऐतिहासिक, उससे संबंधित चीजों को वर्णन करने के लिए, जैसे इतिहास पद से ऐतिहासिक बनता है, हाँ, तो उससे युक्त होने के संदर्भ में यहाँ पे प्रयोग प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अगला सूत्र देखो। इन सूत्रों के मध्य में कुछ खास इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ से जो आप देखोगे तो कुछ भाष्य वगैरह कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, सिर्फ सूत्र ही मिलेंगे के बाद। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इससे पहले आपने देखा है कि क्या ब्रह्म प्रकृति के समान हो सकता है, क्या प्रकृति ब्रह्म हो सकता है। तो वहां पे कहते हैं क्या, आप लोगों से क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्या प्रकृति जो सांघिक कारिका में जो प्रकृति है, वो प्रकृति क्या ब्रह्म का स्थान ले सकती है, ब्रह्म का स्थान के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है क्या, बताओ। नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं? प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, मतलब हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो क्या जीवात्मा ब्रह्म के स्थान पे हो सकता है? क्या जीवात्मा के लिए आनंद में पद प्रयोग हो सकता है? बोलो। जैसा जीवात्मा का मतलब हम लोग मनुष्य। नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं हो सकता? रीजन बताओ, क्यों नहीं हो सकता? तो ब्रह्म से भिन्न है ना, जीवात्मा तो अलग है, ब्रह्म परमात्मा अलग है। हाँ ठीक, जीवात्मा तो हर जीवों में रहता है, परम ब्रह्म तो एक ही है। हाँ, तो आनंद में पद सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के लिए प्रयोग हो सकता है, वो अपना प्रकृति के लिए प्रयोग हो सकता है, नहीं जीवात्मा के लिए। क्यों? जीवात्मा या प्रकृति जो है, ठीक है, वो एक तो अचेतन है, ठीक है, उसमें जब तक उसमें ब्रह्म का अंश न आएगा तब तक वो एक्टिव नहीं होता है। ठीक, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा यहाँ पे जो जीवात्मा वो क्या है, किसी का विकार है या नहीं है, बताओ। किसी से उत्पन्न होता है ना जीवात्मा। जी सर। जीवात्मा, वेरी गुड पढ़ना कि जीवात्मा अल्पज्ञ भी है, बिल्कुल ठीक है, वो सर्वज्ञ भी नहीं है।
सर्वशक्तिमान भी नहीं है जीवात्मा, जो आपने वेदांत सार में भी पढ़ा कि वो क्या है, अल्पज्ञ है, ठीक है, अनिश्वरवाद है, ठीक है। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि न इतर अनुपत्ति, यानी जीवात्मा से भिन्न जो ब्रह्म से जो अलग जो जीवात्मा है वो भी कभी भी आनंद में नहीं हो सकता है। जैसे प्रकृति के संदर्भ में हमने देखा कि प्रकृति जो है कभी भी ब्रह्म के स्थान पे उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति क्या जड़ वस्तु है और जगत का कारण कभी भी कोई जड़ वस्तु या जड़ नहीं या फिर अचेतन नहीं ले सकता। हमेशा जगत का जो है कारण वो चेतना युक्त ही कोई ऐसा तत्व हो, वही जो जगत का कारण हो सके, प्रकृति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म से इतर, ना इतर अनुपत्ति, इतर का मतलब ब्रह्म से इतर जीवात्मा जो है वो भी कभी आनंद में नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हमने वर्णन देखा वो सभी चीज ब्रह्म के लिए ही सही फिट बैठता है। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य चीज के लिए ये जो है, जैसे आनंद में पद या सत्य पद जो है हलन, वो पद भी ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है, जीवात्मा के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ये अगर ये सूत्र अगर आपको दे दिया जाए, पूछा जाए ये सूत्र विशेष किसके विषय में कहा जा रहा है, तो बताओगे किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? बोलो। अच्छा, ये सूत्र ये तो जीवात्मा के लिए ना? नहीं, हाँ, ये जीवात्मा के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रह्म के लिए भी। ब्रह्म की ही अंतता हो रही है ना कि आनंदमय पद की जो है। इतर शब्द से क्या प्रतीत होता है? इतर मतलब ब्रह्म से इतर यानी जीवात्मा, इतर मतलब जीवात्मा, ठीक है। हाँ, तो पहले यहाँ पे बात इतर जो शब्द है ना सर, ये बंगाली में यूज करते हैं इतर शब्द। इतर किस अर्थ में? इतर शब्द यूज करते हैं जो इसका जैसे स्तनोपायी प्राणी बोलते हैं ना, जैसे ये दूध पान करके जो बड़ा आता है, इतर शब्द इसमें अच्छा, वो भी होता है ना, नोटी बॉय, मतलब दुष्ट व्यक्ति, इतर के लिए। हाँ सर, बहुत आपके साथ हम भी बंगाली थोड़ा सा सीख रहे हैं। सर हम लोग के एक प्रोफेसर है तो दिल्ली से, गोविंद शर्मा सर ने सीख लिया, तो बंगाली सीख लिया। अच्छा, सर ने सीख लिया आप लोग के लिए बंगाली है? अच्छा है, बहुत मतलब बहुत हार्ड नहीं है, मतलब अगर चाहे तो इंसान सीख सकता है 10-15 मिनट में अच्छे से। मतलब 10 दिन आप सुनोगे तो मुझे लगता है कि समझ में भी आने लगेगा बंगाली, ठीक है। बोलने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो बोलने भी लगेंगे, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया है। चलो मुझे भी, आप जब तक कोर्स चलेगा तब तक थोड़ी चीज तब लगता है मैं भी सीख ही जाऊंगा। चलो बच्चा, हाँ, यहाँ इसके बाद अच्छा, इस सूत्र में कोई समस्या किसी को बताओ? नहीं सर। हाँ सर। चलो अगला यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे हाँ, निधि पढ़ो इसको। भेदव्य उपदेशात हाँ, कि भेद उपदेशात च, यानी अभी हमने देखा है कि जो जीवात्मा और परमात्मा है वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। इसलिए आनंदमय पद जो है जीवात्मा का दूसरा भिन्न है सर। हाँ, जीवात्मा परमात्मा दोनों से भिन्न है, अलग है। इसलिए आनंदमय पद जो है कभी भी जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता है। जीवात्मा आनंद में युक्त हो सकता है, आनंद में स्वरूप वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। जब ब्रह्म का अंश जीवात्मा में, ठीक है, यानी हृदय के स्थान पे, वो जब ब्रह्म का निवास स्थान है, जब ब्रह्म का जो है उस हृदय स्थान पे निवास स्थान होने के कारण ही कोई भी जीव आनंद से युक्त हो पाता है, लेकिन वो कभी भी आनंद में स्वरूप वाला नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इस सूत्र का भाव ये है कि जो जीवात्मा है और परमात्मा, इन दोनों में भेद है, ठीक है। इस आधार पर हम कहते हैं कि आनंद में जो पद है या शब्द है वो जीवात्मा के लिए प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए प्रयोग होता है, परमात्मा या उस ब्रह्म के लिए प्रयोग हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को ध्यान रखना है। ये कोटेशन जो है ब्रह्म के विषय में वर्णन किया जा रहा है, इसके माध्यम से जीवात्मा परमात्मा के बीच आनंद पद को लेकर इन दोनों के बीच में भेद है, आनंद पद के कारण। क्यों? आनंद
युक्त जो आनंद स्वरूप ब्रह्म हो सकता है, जीवात्मा नहीं हो सकता है। जीवात्मा आनंद को इसलिए अनुभव करती है क्योंकि उसमें ब्रह्म का अंश है, इसलिए जो है जीवात्मा जो है वो आनंद में युक्त हो जाता है। ठीक है, उस परम ब्रह्म के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कोटेशन जो है इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें ध्यान रखना कि इस कोटेशन के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा के बीच जो है भेद बताया जा रहा है, किस पद को लेकर, आनंदमय पद को लेकर। ठीक है, हमने पहले प्रकृति को देखा, फिर हमने जीवात्मा को देखा। ठीक है, चलो, ये सूत्र में कोई समस्या? बोलो बच्चों। ना सर, नहीं सर। एक बात बताओ, हाँ, सबने नासदीय सुख पढ़ा है ना? जी सर। नासदीय सुख तो पढ़ा ही होगा, या बीए में भी कई जगह लगा रहता है। तो वहां पे जो तत्व उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके पीछे की जो कहानी, 2-3 कोटेशन बाद में मिलता है। ठीक है, उस जो तत्व बताया उसने कभी कामना की, इच्छा की प्रकट होने का, तभी वो प्रकट हुआ, है ना? हाँ सर, ऐसा एक है। तो ब्रह्म मतलब स्वयं कामना किया उत्पन्न का। उत्पन्न होने के लिए वो कामना करता है। तो जो कामना या इच्छा या इच्छा कोई प्रयत्न करते हैं, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे अगला जो कोटेशन देखोगे कि ये जो कामना या उत्पन्न होने की इच्छा प्रकट कौन कर सकता है? कभी भी जड़ तत्व तो नहीं कर सकता, जड़ या अचेतन तत्व तो कभी नहीं करेगा। कामना या इच्छा या प्रयत्न का जो प्रयास है, कौन कर सकता है? हमारे अंदर जो अभी चेतना है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सृष्टि को उत्पन्न करने में या सृष्टि में अपने आप को उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी उस तत्व ने कभी ना कभी इच्छा प्रकट की होगी, जो जिसकी झलक आपको नासदीय सूक्ष्म में भी मिलता है, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म में भी मिलता है, पुरुष सूक्ष्म में भी मिलेगा। ठीक है, जितने दार्शनिक सूक्त है उसमें कहीं ना कहीं संक्षेप या सूक्ष्म अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। किसी चीज को जो है यहाँ पे अगला जो सूत्र है, शब्द को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। चलो, निहारिका पढ़ो सूत्र को। कामश्च नानुमानोपेक्षा। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे कि कामना यानी कामात च न अनुमान अपेक्षा है, यानी जो जड़ प्रकृति है वो प्रकृति के अचेतन है। अचेतन में कभी भी किसी भी कार्य के प्रति कामना नहीं होती। कामना का इच्छा प्रकट करना, उत्पन्न होने के लिए। ठीक है, जो आपने इस तरह के सूत्र विशेष में या फिर कहीं मंत्र विशेष में पद देखा भी होगा, तो कामाय, हाँ, ये पद देखा कहीं? देखो, कामात च न अनुमान अपेक्षा, यानी हम ऐसा अनुमान नहीं कर, हाँ, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते हैं कि जड़ प्रकृति ने ही कामना की होगी। ठीक है, क्योंकि जो इच्छा प्रकट की या कामना प्रकट करने का जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई न कोई चेतन तत्व ही कर सकता है। ठीक है, इस आधार पर भी हम कहते हैं कि आनंदमय पद जो है जड़ प्रकृति के लिए नहीं हो सकता, वो कोई न किसी चेतन पद के लिए ही प्रयोग होता है। जैसे इस आधार पर कह सकते क्या? हाँ, बोलो बच्चा। सर, यहाँ पे कामात मतलब आनंदमय जो होता है ब्रह्म, उसके लिए तो यहाँ पे मतलब यूज हुआ शायद। हाँ, तो कामाच्छा जो है इसके ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ने ही सबसे पहले कामना की होगी, सृष्टि को निर्माण करने के लिए इच्छा प्रकट की होगी, प्रयास किया होगा उन्होंने। ठीक है, इस आधार पर भी हम कहते हैं कि आनंदमय पद जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्रह्म से ही संबंधित है, किसी अन्य से संबंधित नहीं। किसी अन्य का मतलब किसी जड़ प्रकृति से संबंधित या फिर जीवात्मा से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें काम भावना जो है सबसे पहले ब्रह्म में ही उत्पन्न हुआ था। ब्रह्म में ही जो है, ब्रह्म में ही वो कामना प्रकट की या इच्छा प्रकट की, सृष्टि इत्यादि को निर्माण। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आनंद पद जो है प्रकृति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आज जितना भी हम लोगों ने सूत्र देखा, उन सूत्रों के माध्यम से हमने ये देखा कि ब्रह्म के लिए जो आनंद पद है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के लिए क्यों प्रयोग हो सकता है। कई कारण हमने देखा। एक तो कामना, ठीक है। दूसरा कि जीवात्मा परमात्मा में जीवात्मा के लिए आनंद पद प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? क्यों? दोनों में भेद है। ठीक, फिर हमने ये भी देखा कि ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वो कभी भी आनंद नहीं हो सकता है। फिर हमने देखा कि अलग अलग वैदिक मंत्रों में भी हमने जिस तत्व का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है
वो ब्रह्म ही है, ठीक है। और इसमें जो उस आनंद का जो कारण है, जो हेतु, वो वास्तव में कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज है नहीं। फिर हमने देखा है ब्रह्म के कितने रूप हो सकते हैं। ब्रह्म के 2 रूप हैं, तो उपाधि युक्त, एक उपाधि रहित, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो जन्मादि से यथा से लेकर शुरुआत तक जिन सूत्रों में, इन सूत्रों में क्या है, ब्रह्म संबंधित जो है उनकी विशेषताओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। फिर हमने देखा कि जो आनंद पद में जो मय प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, वो किस अर्थ में प्रयोग है? विकार अर्थ में है या फिर प्राचुर्य अर्थ में? फिर हमने ये प्राचुर्य अर्थ में देखा। फिर हमने देखा कि आनंद पद जो है अनेक बार, कई बार जो है अलग अलग वैदिक ग्रंथों में जो है आनंद का प्रयोग सबसे ज्यादा ब्रह्म के लिए हमें प्रयोग मिलता है। हर जगह बार बार, कई बार जो है प्रयोग मिलता है। इस आधार पर भी हमने देखा कि आनंद पद का जो प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के लिए हमें सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है, बार बार दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य तत्व के लिए नहीं, ठीक है। इन सूत्रों में जो है ब्रह्म की सिद्धि के लिए जो है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, कोई कोटेशन दे दे और आपको पूछा जाए कि इन कोटेशन से क्या ब्रह्म की सिद्धि होती है, तो आपको बताना है कि ये कोटेशन जो ब्रह्म से संबंधित है या नहीं, ब्रह्म सूत्र से संबंधित है या नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या है इन सूत्रों में? नहीं सर। है ना? नहीं सर। चलो, अब है अगला। चलो काम नहीं, इन सूत्रों को पढ़ो। अगला जो सूत्र है, अस्मिन् अस्मिन् अस्य च तदोगम शास्ति। हाँ चलो, अस्मिन् अस्य च तदयोगम शास्ति। देखो, जब ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा भी आनंद को अनुभव करता है। क्यों कर पाता है? इसके पीछे का क्या रीजन है बच्चा? जीवात्मा भी आनंद को अनुभव या भोगता है, क्यों ऐसा कर पाता है? बोलो। कौन बताएंगे? जीवात्मा जो है आनंद युक्त है। आपने पढ़ा भी होगा, जब वेदांत सर हमने देखा था कि वो आनंद में आनंद युक्त भी है, अन्य कोष भी है, आनंद कोष भी है। याद आ रहा है कि प्राग इत्यादि जो है वो आनंद में कोष से युक्त भी है। क्यों? इसलिए वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र को समझने के लिए वेदांत सार की चीजों को भी याद होना जरूरी है। आपने वहां पे आनंदमय कोष देखा है? बोलो बच्चा, नाम सुना है वहां पे आनंदमय कोष को? जी सर। जी सर। तो कोई सा भी तत्व, चाहे प्राज्य ले लिया, जीव ले ली, वो आनंदमय कोष से आच्छादित क्यों है? बोलो। आपने वहां पढ़ा ना कि वो जो क्योंकि उसमें ब्रह्म का एक अंश है, ठीक है। वो जो है ब्रह्म के अंश से संयुक्त हो जाता है। जब तक जीवात्मा में परमात्मा का अंश नहीं होगा, तो क्या वो जीवात्मा जड़ से चेतन बन सकता है? बोलो। अगर आपके शरीर से जस्ट मतलब अंश अगर निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो जीवात्मा क्या जड़ हो जाती है ना? उसी प्रकार से जैसे ही हमारे शरीर में जब तक दम है, तब तक हमें आनंद की अनुभूति होती रहती है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे कहा जाएगा तत् योगम। तत् योगम संनिश्चित करेंगे, तद योगम नास्ति। उसके संयोग से, ठीक है, उसके योग से ही हम क्या करते हैं? आनंद को अनुभव कर पाते हैं, आनंद को अनुभूति कर पाते हैं। तो तत् पद किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चे यहाँ पे? तत्, तत् योगम, तद मतलब ब्रह्म का संयोग के लिए। ब्रह्म के संयोग होने से, अर्थात उस आनंदमय स्वरूप, उस ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप से संयुक्त होने पर ही कोई भी जीवात्मा क्या करता है? वो उस आनंद को अनुभव कर पाता है, नहीं तो फिर वो आनंद रहित ही रहेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे इस सूत्र में क्या ध्यान रखना है कि तत्पद किसके लिए प्रयोग आया, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस सूत्र के द्वारा भी ब्रह्म के विषय में ही कहा जा रहा है। इसलिए आनंदमय पद जो है सिर्फ वो चेतन युक्त ब्रह्म से ही संबंधित हो सकता है, जीवात्मा से नहीं हो सकता है। जीवात्मा जस्ट क्या संयोग करती है, बस संयुक्त होता है, अपने आप को उससे जो है जोड़ता है। वो जीवात्मा कभी भी आनंदमय युक्त होता है, आनंद स्वरूप वाला नहीं होता है, ठीक है। ये चीज इस सूत्र में यही बताया गया। और अंतिम आज का जो सूत्र है, और ये ब्रह्म कहाँ पे रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे शंकराचार्य स्थान विशेष को भी कहते हैं। चलो
दीपिका पढ़ना इसको। अंतस्थ अंतस्थ तद्ब्रह्मो उपदेशात्। देखो अंतः यानी हृदय के भीतर रहने वाले, अंतःकरण में रहने वाले। कई बार आपने हृदय रूपी गुफा में आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जब तक आपकी धड़कनें हैं, जब तक चलती है, तब तक इंसान जीवित रहता है। तो अलग अलग यहाँ पे दार्शनिक तरीके से ये कहा जा रहा है कि अंतः तद धर्मोपदेशात्, ठीक है। अंतः तद धर्मोपदेशात् निषेध कर लीजिएगा। तो अंत हृदय में रहने वाला कौन, ये जो ब्रह्म है, इसके विषय में कहा जा रहा है कि ब्रह्म का निवास स्थान क्या है, जीवात्मा के अंत हृदय में, अंत हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाला। और दूसरा यहाँ पे एक और मतलब व्याख्या में कहते हैं कि सूर्य मंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष। पुरुष किसको कहते हैं बच्चा? पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ब्रह्म के लिए, आत्मा ब्रह्म के। हाँ, तो दार्शनिक विचार के तौर पे इस सूर्य का, जो सूर्य मंडल में स्थित जो हिरण्यमय कोश है, ठीक है, हिरण्यमय पुरुष है, वही क्या है? ब्रह्म है, ठीक है। इसका उपदेश जो है अलग अलग ग्रंथों में हमें इस प्रकार से दिखाई दिया गया, या दिखाई पड़ता है, या उपदेश हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये सूत्र भी जो है ब्रह्म के विषय में ही वर्णन प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज रखते हैं। कल हम लोग इसके बाद के जो है, कल शायद आपके पास ब्रह्मसूत्र कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या ध्यान रखना है? शुरुआत के कोटेशंस को 1 से लेकर कम से कम 10 तक तो याद रखना है क्रम के अनुसार। उसके बाद के सूत्रों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद के सूत्रों को क्रम से नहीं भी देखो तो चलेगा, लेकिन सूत्र को जो है ध्यान रखना है कि ये सूत्र में यदि कोई तत्व शब्द है तो किसके लिए प्रयोग हमें मिलता है, ठीक है। इस सूत्र में जो है अगर कोई कोटेशन है, ठीक है, ये कोटेशन किस सूत्र, किस ग्रंथ विशेष में, ब्रह्म सूत्र में या किसी अन्य सूत्र में है, ठीक है। तो कम से कम शुरुआत के 10 कोटेशनों को जो है अच्छे से याद कर लेना क्रम के अनुसार। उसके बाद के जो कोटेशंस है, उसमें जहाँ पे कहीं मैंने बताया होगा तब किसके लिए प्रयोग आया है, वो भी ध्यान रखना है बच्चा को, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? 3 बच्चे कहाँ गए?